नमस्कार। आज क्लास 11 का भूगोल का 15वां चैप्टर पृथ्वी पर जीवन इसके बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल में सम्मिलित है? सभी जैव व अजैव जीव। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान निम्न में से किस नाम से जानते हैं? सवाना। चट्टानों में पाए जाने वाले लोहांश के साथ ऑक्सीजन मिलकर निम्नलिखित में से क्या बनाती है? आयरन ऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाती है? कार्बोहाइड्रेट। लघुत्तरीय प्रश्न। पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं? पारिस्थितिकी का अर्थ जीवधारियों का आपस में व उनका भौतिक पर्यावरण से अंतर्संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन ही पारिस्थितिकी है। पारिस्थितिकी ही प्रमुख रूप से जीवधारियों के विकास, वितरण, जन्म, प्रवृत्ति व उनकी प्रतिकूल अवस्थाओं में भी जीवित रहने से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन, पारितंत्र क्या है? संसार के प्रमुख पारितंत्र प्रकारों को बताएं। पारितंत्र किसी विशेष क्षेत्र में ऐसी विशेष समूह के जीवधारियों का जल, भूमि और वायु से ऐसा अंतर्संबंध जिसमें ऊर्जा प्रवाह व पोषण श्रृंखला स्पष्ट रूप से समायोजित हो, पारितंत्र कहलाता है। पारितंत्र मुख्यतः दो प्रकार के में विभाजित है। पहला, स्थलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र को वन, घास क्षेत्र, मरुस्थल तथा टुंड्रा पारितंत्र तथा ताजे पानी के परितंत्र में बांटा जाता है। जलीय परितंत्र। जलीय पारितंत्र को समुद्री परितंत्र को जलवायु ज्वारनमुख प्रवालभित्ति पारितंत्र, महासागरीय तथा ताजे पानी में पारितंत्र को झीलें, सरिताएं, कच्छ व तालाब व दलदल पारितंत्र में बांटा जाता है। खाद्य श्रृंखला क्या है? चराई खाद्य श्रृंखला का एक उदाहरण देते हुए इसके अनेक स्तर बताएं। खाद्य श्रृंखला, इसके अंतर्गत प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता के भोजन बनते हैं। इसी प्रकार द्वितीय उपभोक्ता फिर तृतीय उपभोक्ताओं के द्वारा खाए जाते हैं। यह खाद्य क्रम तथा इस क्रम से एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा प्रवाह की खाद्य श्रृंखला कहलाती है। चराई खाद्य श्रृंखला पौधों से आरंभ होकर मांसाहारी तक जाती है, जिससे शाकाहारी जीव घास खाता है और शाकाहारी जीव को मांसाहारी जीव खाता है। हर स्तर पर ऊर्जा नष्ट होती है, जिसमें श्वसन, उत्सर्जन, विघटन प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। खाद्य श्रृंखलाओं में 3 से 5 स्तर होते हैं और हर स्तर पर ऊर्जा कम होती जाती है। उदाहरण: घास, बकरी, शेर। घास, कीट, मेढक, सांप, बाज। खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं? ध्यान सहित बताएं। खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखलाएं पृथक अनुक्रम न होकर एक दूसरे से जुड़ी होती है। जैसे एक चूहा जो अन्न पर निर्भर है, वह अनेक द्वितीय उपभोक्ताओं का भोजन है। तृतीयक मांसाहारी अनेक द्वितीयक जीवों से अपने भोजन की पूर्ति करते हैं। इस तरह प्रत्येक मांसाहारी जीव एक से ज़्यादा तरह के शिकारों पर निर्भर है। इसके द्वारा खाद्य श्रृंखला आपस में जुड़ी हुई है। प्रजातियों के इस तरह से जुड़े होने को खाद्य जाल कहा जाता है। बायोम क्या है? बायोम पौधों एवं प्राणियों का एक ऐसा समूह है जो बड़े भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। पृथ्वी पर अनेक
बायोम की सीमा का निर्धारण जलवायु व अपक्षय संबंधित तत्व करते हैं अतः विशेष परिस्थितियों में पादप तथा जंतुओं के अंतर संबंधों के कुल योग को बायोम कहते हैं। इसमें तापमान, आर्द्रता, वर्षा, मिट्टी संबंधी अवयव भी सम्मिलित हैं। संसार के कुछ प्रमुख बायोम मरुस्थलीय, घास भूमि, वन तथा उच्च प्रदेशीय है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, संसार में विभिन्न वन बायोम की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करें। संसार में विभिन्न वन बायोम को 4 भागों में बांटा जाता है। भूमध्यरेखीय उष्णकटिबंधीय बायोम, यह भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित है। इनमें तापमान सालों भर 20 से 25 सेंटीग्रेड पाया जाता है। यहाँ की मृदा अम्लीय है। इनमें पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। यहाँ वृक्ष काफ़ी लंबे एवं घने होते हैं। पर्णपाती उष्णकटिबंधीय बायोम, यह बायोम 10 से 25 उत्तर व दक्षिण अक्षांशों में मध्य स्थित है। यहाँ तापमान 25 से 30 सेंटीग्रेड के मध्य होता है। यहाँ वर्षा का वार्षिक औसत 1000 मिलीमीटर एक ऋतु में है। यहाँ मिट्टी पोषक तत्वों के मामले में धनी है। इनमें विभिन्न प्रजातियों के कम घने तथा मध्यम ऊंचाई के वृक्ष एक साथ पाए जाते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय बायोम, यह बायोम उत्तर पूर्वी एशिया, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी एवं मध्य यूरोप में पाया जाता है। यहाँ का तापमान 20 से 30 सेंटीग्रेड के बीच रहता है। यहाँ वर्षा तापमान रूप से 750 से 1500 मिलीमीटर होती है। यहाँ असाधारण रूप से शीत ऋतु पड़ती है और ऋतु भी स्पष्ट है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है जो अपघटक जीवों व कूड़ा करकट आदि पदार्थों ह्यूमस से भरपूर है। यहाँ मध्यम घने चौड़े पत्ते वाले वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पौधों की प्रजातियों में कम विविधता पाई जाती है। ओके, बीच, मेपल आदि कुछ समान प्रजातियों के वृक्ष यहाँ बहुयात में पाए जाते हैं। पक्षी, काले भालू, पहाड़ी शेर, गिलहरी, खरगोश व स्कंक यहाँ पाए जाने वाले कुछ प्रमुख प्राणी हैं। बोरियल बायोम, यह बायोम यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका व उच्च अक्षांशीय भाग अलास्का, कनाडा, साइबेरिया के कुछ भाग व स्कैंडिनेवियन देश में पाया जाता है। यहाँ छोटा आर्द्र ऋतु व मध्यम रूप से गर्म ग्रीष्म ऋतु तथा लंबी शीत ऋतु होती है। यहाँ वर्षा मुख्यतः हिमपात के रूप में 400 से 1000 मिलीमीटर होती है। यहाँ की मिट्टी अम्लीय है जिसमें पोषक तत्वों की कमी है। यहाँ मिट्टी की परत अपेक्षाकृत पतली है। यहाँ सामान्यतः पाइन, फर, स्प्रूस आदि के सदाबहार कोनधारीय वन पाए जाते हैं। हिरण, खरगोश, भेड़िया, कठफोड़वा, चील, भालू, चमगादड़ आदि यहाँ मिलने वाली प्रमुख प्रजाति हैं। जैव भू रासायनिक चक्र क्या है? वायुमंडल में नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कैसे होता है, वर्णन करें। जैव भू रासायनिक चक्र सूर्य ऊर्जा का मूल स्रोत है जिस पर संपूर्ण जीव निर्भर है। यही ऊर्जा जैव मंडल में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जीवन प्रक्रिया शुरू करती है जो हरे पौधों के लिए भोजन व ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित हो जाते हैं। धरती पर पहुंचने वाले सूर्यताप का बहुत कम भाग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में काम आता है। इसका आधे से ज़्यादा भाग पौधे की श्वसन उत्सर्जन क्रिया में तथा शेष भाग अस्थायी रूप से पौधे के अन्य भागों में संचित
हो जाता है। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि पिछले 100 करोड़ वर्षों में वायुमंडल एवं जलमंडल की संरचना में रासायनिक संघटकों का संतुलन लगभग एक जैसा अर्थात परितंत्र रहित रहा है। रासायनिक तत्वों का यह संतुलन पौधे व प्राणी ऊतकों से होने वाले चक्रीय प्रवाह के द्वारा बना रहता है। यह चक्र जीवों के माध्यम से रासायनिक तत्वों के अवशोषण से शुरू होता है तथा उनके वायु, जल व मिट्टी में विघटन से पुनः आरंभ होता है। ये चक्र मुख्यतः सौर ताप के संचालित होते हैं। जैव मंडल में जीवधारी व पर्यावरण के मध्य में ये रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह जैव भू रासायनिक चक्र कहे जाते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र दो प्रकार के हैं। पहला एक गैसीय और दूसरा तलछटी चक्र। गैसीय चक्र में पदार्थ के मुख्य भंडार वायुमंडल व महासागर है। तलछटी चक्र के अंतर्गत प्रमुख भंडार पृथ्वी की भूप्रकृति पर पाई जाने वाली मिट्टी, तलछट व अन्य चट्टानें हैं। पारिस्थितिकी संतुलन क्या है? इसके असंतुलन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण उपायों की चर्चा करें। किसी पारितंत्र या आवास में जीवों के समुदाय में परस्परगतिक साम्यता की अवस्था ही पारितंत्र संतुलन है। यह तभी हो सकता है जब जीवधारियों की विविधता अपेक्षाकृत अस्थायी रहे। क्रमशः परिवर्तन भी होता है, लेकिन ऐसा प्राकृतिक अनुक्रमण के माध्यम से होता है। इसे पारितंत्र में हर प्रजाति की संख्या के एक अस्थायी संतुलन के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। यह संतुलन निश्चित प्रजातियों के प्रतिस्पर्धा व आपसी मदद से होता है। कुछ प्रजातियों के जिंदा रहने के संघर्ष से भी पर्यावरण संतुलन प्राप्त किया जाता है। इस संतुलन इस बात पर निर्भर करता है कि कुछ प्रजातियां अपने भोजन व जीवित रहने के लिए दूसरी प्रजातियों पर निर्भर रहती है। इसके उदाहरण बहुत बड़े घास के मैदान में मिलते हैं। यहाँ शाकाहारी जंतु बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं तथा उन्हें मांसाहारी जीव खाते हैं। इस प्रकार से पारिस्थितिकी में संतुलन बना रहता है। पारिस्थितिकी असंतुलन को रोकने के उपाय। विशेष आवास स्थानों में पौधों व प्राणी समुदाय में घनिष्ठ अंतर्संबंध पाए जाते हैं। निश्चित स्थानों पर जीवों में विविधता वहाँ के पर्यावरणीय कारकों का संकेतक है। इन कारकों का समुचित ज्ञान व समझ ही पारितंत्र के संरक्षण व बचाव के प्रमुख आधार हैं। धन्यवाद। चैप्टर समाप्त हुआ।